अस्सलाम वालेकुम। टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग के मेरे कोर्स की आप अगली वीडियो वॉच कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको फिबोनाची रेशो, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल ट्रेडिंग के लिए ट्रेडर्स कब यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, ये ट्रेडर उनको ट्रेडिंग में कैसे हेल्प आउट करता है, वो इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन सबसे पहले, अगर आपने कोर्स की मेरी पिछली वीडियोस वॉच नहीं की हैं तो भाई मेरी आप लोगों से कट्टी है। कट्टी से मुराद कहना ये चाहता हूं कि अगर आप टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग को लर्न करना चाहते हैं तो जहां आप दूसरे मेंटर्स को वॉच कर रहे हैं, मेरा कहना यह है कि आप मेरे कोर्स की वीडियोस को भी वॉच करें। मुमकिन है मेरा जो समझाने का अंदाज है वो आपको पसंद आए और आपको वाकईतन टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग का पता चले। खैर, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को समझने से पहले इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड, इसका थोड़ा सा थीसिस थोड़ा सा डिस्कस कर लें, फिर आगे जाकर मैं प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। ये गूगल पे अगर आप फिबोनाची लिखेंगे तो ये आपको पिक्चर पे एक नजर आ रहा है, विकिपीडिया की एक पिक्चर है। इनका नाम है लियोनार्डो पिसानो फिबोनाची। ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल जो ट्रेडर्स यूज करते हैं, ये एक्चुअली 12वीं सदी के एक अतालवी रियाजीदान या इटालियन मैथमेटिशियन थे। उन्होंने एक थ्योरी पेश की। उन्होंने कहा कायनात की हर चीज एक नंबर की एक खास सीक्वेंस से चलती है। मैथ, चूंकि मैथमेटिशियन है, वो हर चीज को मैथ की नजर से देखते हैं, उस एंगल से देखते हैं। और अगर ये आप स्क्रीन पे देखें तो उन्होंने फूलों के अंदर अपनी फिबोनाची, उस जो सीक्वेंस है नंबर्स का, उसके अंदर से फिर रेशो निकाली गई। आगे जाकर मैं थोड़ा सा आपको बताता भी हूं। यहां पे देख, फूल के अंदर फिबोनाची, इवन ऊपर जाएं तो ह्यूमन फेस के ऊपर फिबोनाची। यहां पे देखें जो गैलेक्सीज हैं, कायनात के ऊपर जो गैलेक्सीज हैं, उनकी फॉर्मेशन के अंदर फिबोनाची रेशोस। बहरहाल आप इसको माने या ना माने, बहरहाल सारी दुनिया में, खसूसन ये ट्रेडिंग, चूंकि हमारा सब्जेक्ट ट्रेडिंग है, तो दुनिया के जो ट्रेडर्स हैं वो बेशक किसी भी इन्वेस्टमेंट मार्केट के हों, वो फॉरेक्स के हैं, वो क्रिप्टो के हैं, वो स्टॉक है, जहां जहां ट्रेडिंग होती है वहां पे ट्रेडर्स इन फिबोनाची रेशोस को जहन में रख के ट्रेडिंग सेटअप करते हैं। अब यह है क्या, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपको थोड़ा सा, मुझे लग रहा है आपको इसका ना बेसिक, क्योंकि इसकी जो सही, इसको समझने के लिए तो आपको मैथमेटिशियन होना चाहिए, लेकिन बेसिक एक आम बंदा कैसे इसको समझ सकता है। उनका, लियोनार्डो का कहना यह है कि अगर आप 0 और 1 के बाद आने वाले किसी नंबर को, मैं 0 और 1 के बाद जो अगला नंबर है उसको अगर गैस करना चाहते हैं, वो फिबोनाची सीक्वेंस का मैजिक नंबर अगला कौन सा है, तो आप पिछले दो नंबर को प्लस करें। जब प्लस करेंगे तो अगला नंबर है वो इस सीक्वेंस का मैजिक नंबर होगा। जैसे 0 और 1 को प्लस करूंगा तो क्या आंसर आएगा, 1। इसी तरह 1 और 1 को, यानी पिछले दो नंबर को प्लस करूंगा तो क्या आंसर आएगा, 2। फिर 2 को 1 पिछले नंबर के साथ प्लस करूंगा तो क्या आंसर आएगा, 3। इसी तरह 3 को पिछले से करूंगा तो 5, फिर 5 को करूंगा तो 8, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। ये सीक्वेंस नंबर का चलता जाता, और कायनात की बकौल इनके सारी जो चीजें हैं इसी सीक्वेंस और इसी रेशो कैसे निकाल, वो कहते हैं कि 8 के बाद अगला नंबर कौन सा आएगा, 8 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 13। वो कहते हैं कि किसी भी नंबर जिससे आपने फिबोनाची रेशो निकालनी है, उस नंबर से अगले नंबर को अगर डिवाइड करें, मिसाल के तौर पे 8 को डिवाइड करें अगर 13, 8 डिवाइडेड बाय 13 करेंगे तो वो जो आंसर आएगा वो फिबोनाची रेशो होगी। इसी तरह 5 को 5 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो ये रेशो आएगी। ये जो रेशो है, ये रेशो इस तरह निकाली जाती है। अब ज्यादा, जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने भी इसको समझने की बड़ा कोशिश की है, लेकिन मेरी स्कोप और मेरी फहम से तो ये बाहर है। बहरहाल चूंकि हम ट्रेडर हैं, हमारा काम सिर्फ जितना हमारे से रेलिवेंट चीज है उसको, अब ट्रेडर जो है फिबोनाची की इस थ्योरी को ट्रेडिंग में कैसे यूज करते हैं। अगर आप किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो वहां बेशक आप फॉरेक्स ट्रेड करते हैं या कोई भी आपके पास प्लेटफॉर्म है, वहां पे आपको ये फिबोनाची एक रिट्रेसमेंट टूल दिया जाता है। मैं ट्रेडिंग व्यू पे अगर आप आऊं तो यहाँ ट्रेडिंग व्यू पे ये देखें, यहाँ पे आप आएंगे तो ये फिब रिट्रेसमेंट टूल बोलते हैं। रिट्रेसमेंट क्या चीज है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, यानी ये टूल, फिबोनाची रेशो का ये टूल आपको बताता है कि प्राइस एक्शन कब रिट्रेस कर रही है। रिट्रेस का मतलब यानी प्राइस कब पुल बैक कर रही है। मिसाल के तौर पे अगर प्राइस पंप हो रही है, प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो बायर्स प्राइस को पंप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो वो थकेंगे, प्राइस कहीं ना कहीं तो वो रिट्रेस करेगी, कहीं ना कहीं तो पुल बैक करेगी। अब यहां पे पुल बैक किस जगह पे करेगी और कितना पुल बैक होगी,
ये रिट्रेसमेंट टूल आपको बताने में हेल्प आउट करता है। ये तो चले मैंने पंप करा, इसी तरह अगर मार्केट नीचे क्रैश कर रही है, अब सेलर कहीं तो जाके थकेंगे, तो जहां पे वो थक सकते हैं और जहां से मार्केट दोबारा रिवर्स ले सकती है, ये फिबोनाची रेशो टूल आपको कैस करता है, हेल्प आउट करता है। जरूरी नहीं मार्केट हर वक्त फिबोनाची रिट्रेसमेंट की रिस्पेक्ट करती जाए, और यह भी जरूरी नहीं कि मार्केट बगैर फिबोनाची रेशोस की रिस्पेक्ट किए हुए मूव हो। ये प्राइस पे जो इस वक्त आपको चार्ट ओपन नजर आ रहा है, ये सुशी यूएसडी का चार्ट मैंने ओपन किया है डेली का। ये आपको जो सारी आपको कैंडल्स नजर आ रही हैं प्राइस मूवमेंट, फिलहाल आपको कोई समझ नहीं आ रही कि यार ये प्राइस ऊपर क्यों जा रही है, ये नीचे क्यों आ रही है, ये नीचे। अभी मैं आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल ड्रा करके दिखाता हूं और आपको पता चलेगा कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट की वजह से ये कैंडल्स कहीं पे जाके रुक रही हैं, फिर वापस आ रही हैं, कहीं रुक रही हैं, कहीं फिर वापस आ रही हैं। लेकिन सबसे पहले ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल यूज कैसे करते हैं। यहां पे आप किसी भी प्लेटफॉर्म है वहां पे देखें फिबोनाची टूल कहां पे है। उस टूल को जब आप क्लिक करेंगे, उसके बाद अगला स्टेप है कि आपने 2 पॉइंट्स के ऊपर क्लिक करने हैं। मतलब मिसाल के तौर पे यहां मैं क्लिक करूंगा तो ये देखें, दूसरे क्लिक के लिए वो मेरे से मांग रहा है कि कहां मैं क्लिक करूं। जहां मैं दूसरा क्लिक करूंगा, ये देखें यहां पे मैंने क्लिक किया तो 0 और 1 के दरमियान जो फिबोनाची रेशोज हैं वो रेशोज ड्रा हो जाएंगी। अब इसके दरमियान 0.236, 0.382, ये सारी वो रेशोज हैं जो सबसे ज्यादा, जिसको गोल्डन रेशो बोलते हैं। गोल्डन रेशो के बारे में भी अगर आप गूगल पे लिखें, सिर्फ गोल्डन रेशो अगर आप लिखें, मैंने अभी फिबोनाची नहीं लिखा, आंसर क्या आया 1.618, यानी 1 से ऊपर वाला, ये 1 से नीचे अगर जाते जाएंगे, ये देखें ये वाली गोल्डन रेशो। अगर 0 और 1 के दरमियान वाली गोल्डन रेशो को देखेंगे तो ये है। गोल्डन रेशो को ट्रेडर्स बहुत वॉच करते हैं। गोल्डन रेशो आपको मार्केट के ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल भी देती है। इसके अलावा ये 0.5 वाली जो रेशो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट समझी जाती है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस समझी जाती है। अब इसको चार्ट के ऊपर कैसे अप्लाई किया, ये तो मैंने आपको बता दिया ना, एक क्लिक से दूसरा क्लिक। अब चार्ट के ऊपर आपको कैसे अप्लाई करना है, ये स्क्रीन पे आपको चार्ट नजर आ रहा है। इस पूरे चार्ट में सबसे लो, अगर आपने नीचे से ऊपर ड्रा करनी है, यानी 1 नीचे और 0 ऊपर, या ऊपर से नीचे ड्रा करना है कि 1 ऊपर 0 नीचे, तो फिर आपने फॉर एग्जांपल नीचे से ऊपर करना है। इसकी मिसाल ले लेते हैं। तो इस पूरे चार्ट जहां से आपने प्राइस एक्शन, जिस रेंज का आप रिट्रेसमेंट चेक करना चाहते हैं, उस रेंज की जो लोएस्ट स्विंग होगी, जो लोएस्ट कैंडल होगी, जो कि स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है, ये यहां पे मैं फिबोनाची टूल सेलेक्ट करूंगा और जो लोएस्ट स्विंग है उसके ऊपर, जो लोएस्ट पॉइंट है उसके ऊपर क्लिक करने के लिए आप अगर मैग्नेट पे क्लिक करके करेंगे तो ये मैग्नेट ऑटोमेटिक उस लोएस्ट पॉइंट पे आपको स्नैप कर देगा। वहां पे क्लिक करें और अगला क्लिक जो है, जो पूरे चार्ट जिस रेंज का आप रिट्रेसमेंट निकालना चाहते हैं, फिबोनाची रेशो से निकालना चाहते हैं, उसके हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर, जैसे कि ये है, इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। आप आगे जाके भी कर सकते हैं, लेकिन इधर क्लिक करेंगे तो ये आपका फिबोनाची रेशो जो है वो निकल गया। अब आपने तो आगे लेके जाना है। आगे लेके जाने के 2 तरीके हैं, एक तो आप यहां से भी खींच के लेके जा सकते हैं, दूसरा आप इसके ऊपर अगर डबल क्लिक करेंगे तो फिबोनाची रेशो की सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। इसमें से अगर आप यहां पे एक्सटेंड लाइंस टू द राइट साइड करेंगे, ये इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, तो जब तक ये चार्ट जाता जाएगा ये फिबोनाची रेशोस जो हैं आगे एक्सटेंड होती जाएंगी। ठीक है। इसके अलावा अगर आप कलर्स वगैरह चेंज करना चाहें तो कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। यहां से फिबोनाची रेशोस की जो सेटिंग है 0, 1 के बाद वाली, अगर वो ऑन ऑफ भी करना चाहें तो आप रेशोस को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। ठीक है। यहां तक आपको कैसे ड्रा करना है वो आपको पता चल गया। अब थोड़ा सा चार्ट के ऊपर प्राइस एक्शन देखते हैं कि क्या यहां से ये हमने यहां पे ड्रा किया। यहां पे मैं रीप्ले करके फॉर एग्जांपल यहां से मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि मैं अगर सुशी स्वैप के आगे चला जाऊंगा तो आगे प्राइस एक्शन तो मूव होगा तो आपको नजर आएगा। तो हम माजी में देख लेते हैं कि माजी में क्या हुआ। ये देखें जी, यहां से फिबोनाची रेशोस ब्रेक होती गई तो आखिर ऊपर जाके इस जगह, इस रेशो पे जाके प्राइस एक्शन को रेजिस्टेंस मिली। यहां से प्राइस नीचे डंप हुई, जब डंप हुई तो सबसे पहले यहां पे इसको सपोर्ट मिली, इस सपोर्ट पे थोड़ा सा ट्रेड होती रही, फिर ऊपर गई। ये देखें यहां से फिर सपोर्ट से ऊपर गई, फिर नीचे आई, नीचे आई
तो अगली ये वाली जो रेशो थी 3A2 वाली, ये एज अ रेजिस्टेंस काम करती रही। फिर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुई तो मार्केट सबसे पहले ऊपर गई। सबसे पहले इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया, ऊपर वाली रेशो यानी जीरो को उसने टच किया, फिर नीचे आई तो उसकी क्लोजिंग ऑलमोस्ट यहां पे प्राइस जब नीचे आई तो आप देख रहे हैं इस रेशो प्राइस की, ये वाली रेशो फिबोनाची की ये वाली रेशो इस वक्त मार्केट को एज अ सपोर्ट काम कर रही है। अब मैं थोड़ा सा फॉरवर्ड करता हूं, प्ले करता हूं इसको, तो आप देखिएगा प्राइस कैसे, ये देखें इसी दो प्राइस रेंज के अंदर ट्रेड हो रही है। जैसे इसको ब्रेक कर रही है, ऊपर जा रही है, एज अ सपोर्ट काम कर रही है। जब नीचे जाती है तो एज अ रेजिस्टेंस, ऊपर जाती है तो एज अ सपोर्ट। ये देखें यहां से नीचे आई तो एज अ सपोर्ट। ये देखें प्राइस एक्शन आपके सामने है, ये मार्केट मूव हो रही है। अब यहां पे ट्रेडर इन रेशोज को जहन में रखते हुए अपने सेल मार्केट में एंट्री और मार्केट में एग्जिट ले रहे। ये देख रहे हैं इस रेंज के अंदर कितना ऊपर गई, तो अब यहां से और तो मैंने कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा नहीं किया, क्योंकि मेरी इस चार्ट की, अगर मुझे आप इजाजत दें तो मैं फिबोनाची रेशोस को यहां से मैं ऑफ करता हूं, जूम आउट करता हूं। तो अगर मैं फिबोनाची टूल यहां पे डिलीट करता हूं तो मेरे पास चंद एक टूल हैं। ये देखें मेरे पास एक वीकली हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस मैंने ड्रा की थी वीकली चार्ट के ऊपर, और मैंने ये डेली चार्ट के ऊपर ट्रेंड लाइन ड्रा की थी, और एक ये मैंने ट्रेंड लाइन ड्रा की थी 2-3 दिन पहले प्राइस एक्शन को देखने के लिए। अब वो ट्रेंड लाइन, इसके अलावा मार्केट कैसे मूव कर रही है मुझे ये ट्रेंड लाइन नहीं बता रही है। तो मुझे ये जो मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल यहां पे ड्रा किया है, इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के मदद से मुझे पता चल रहा है कि मार्केट एक्चुअली ये जो ऊपर और नीचे हो रही है इन फिबोनाची रेशोस जो कि एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम कर रही है, इस वजह से कर रही है। ये देखें मैं मजीद प्ले करता हूं तो आगे आगे आप देखते जाएं इसका मैजिक। ये देखें यहां से प्राइस ने ऊपर ब्रेक किया इस रेशो को, और उसके बाद देखें एज अ सपोर्ट काम कर रही है। ठीक है, इसी तरह ये अब मार्केट आगे जाती जा रही है, यहां पे मार्केट एंड हो गई है। यहां पे ये देखें इस गोल्डन रेशो के ऊपर, बिल्कुल गोल्डन रेशो के ऊपर है, यहां पे एज अ सपोर्ट मार्केट यहां से मसलसल क्रैश होती जा रही है। यहां गोल्डन रेशो के ऊपर आके जो कि 0.618 है, अगर 1 से नीचे है तो 1.168 होगी। ठीक है, यहां पे नीचे जाती जा रही है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं एक और, ये तो चलो क्रिप्टो था ना, अब इसको फॉरेक्स में जाके डॉलर का यूरो के साथ पेयर देखते हैं। ये देखें डॉलर का अगर डेली पे चार्ट देखें तो आपको डॉलर की प्राइस जो है वो बुलिश नजर आ रही है, हायर हाइज और हायर लोज, हायर हाइज और हायर लोज बनाती नजर आ रही है। अब यहां पे आके आपको समझ नहीं आ रही कि यार यहां से प्राइस मजीद ऊपर कितना जा सकती है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको ऑल टाइम हाई के बाद प्राइस ऊपर कितना जा सकती है उसके बारे में भी बताती है। इसी तरह अगर क्रैश हो रही है अपने ऑल टाइम लो के बाद, क्योंकि जब आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करते हैं तो आप हिस्ट्री को देखते हैं, हिस्ट्री को एज अ रेजिस्टेंस यूज करते हैं। तो जब ऑल टाइम हाई होगा, हिस्ट्री होगी नहीं, तो कैसे आपको रेजिस्टेंस का पता चलेगा? अगर लो है तो कैसे आपको सपोर्ट का पता चलेगा? तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल आपको बताता है। मिसाल के तौर पे अगर इसका मैं डॉलर का देखना चाहूं तो सबसे पहले इसका लोएस्ट पॉइंट कहां से निकालें? लोएस्ट पॉइंट मेरा ख्याल है इसको लोएस्ट निकाल लेते हैं, क्योंकि ये जो बुलिश पैटर्न है यहां से पैटर्न शुरू हुआ है, तो यहां से हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो लोएस्ट स्विंग है इसको ले लेते हैं, और हाईएस्ट स्विंग हमारे पास ये वाली कैंडल है। ठीक है, अब आप देखें यहां पे मार्केट ऊपर गई, यहां से ऊपर ट्रेड होती रही, फिर नीचे आई, ये देखें यहां से ऊपर गई, ये देखें मार्केट यहां से देखें एज अ सपोर्ट काम करती रही इस एरिया में, बल्कि है जो मैं आपको यहां से, ये देखें इस सारे एरिया में एज अ सपोर्ट काम करती रही, सॉरी ये, और यहां पे एज अ रेजिस्टेंस काम करती रही। फिर यहां पर भी इस रेंज में ये जो फिबोनाची की रेशोस हैं इन रेशोस के अंदर ट्रेड होती रही। मतलब यू गेट द आइडिया कि ये यहां पे ये देखें ये इस पूरी रेंज में कहीं आपको फिबोनाची रेशोस ब्रेक भी होती नजर आ रही है। ऐसा नहीं है कि मार्केट हमेशा इसकी रिस्पेक्ट करती है, समटाइम आपको मार्केट इससे हटके भी ट्रेड होती हुई नजर आती है, लेकिन मोस्टली आपको नजर आएगी क्योंकि ट्रेडर्स इसको वॉच कर रहे होते हैं। ट्रेडर्स प्राइसेस की सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हैं, ट्रेडर्स मार्केट से एंट्री डालते हैं, ट्रेडर्स मार्केट से आउट होते हैं। अब चले मैं आपको बताना चाह रहा था कि कैसे आप इस, फॉर एग्जांपल डॉलर की प्राइस है, इसने या मिसाल के तौर पे इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया, इसके बाद आपको नहीं पता कि यार अगर प्राइस यहां से ब्रेक करती है
तो कहां तक जाएगी? तो उसके लिए आपने फिबोनाची की सेटिंग में जाना है। यहां पे जाके 1 है तो इस वाली सेटिंग को आपने 0 पॉइंट, क्योंकि 0 से, ये देखिए 0 से ऊपर वाली रेशो आपने निकालनी है, इसको आपने माइनस 0 पॉइंट, ये वाली जो रेशो है अगली 0 के बाद वाली 236 करेंगे तो अगला स्टॉप मेरे दोस्तों भाइयों प्राइस का, अगर डॉलर की प्राइस इसको ब्रेक करती है तो नेक्स्ट जो सेलर ने मार्केट से आउट होना है, अपनी प्रॉफिट टेकिंग करनी है, उसकी ये वैल्यू है। तो आपने अगर अपना टारगेट सेट करना है तो वो ये, इसी तरह अगर इससे ऊपर सेट करना है, दोबारा इसकी सेटिंग जाए, सेटिंग में जाके अगला माइनस पे क्लिक करके, सॉरी मैंने इसको ऑफ कर दिया, -0.382 ये करेंगे तो से अगली रेंज भी फिबोनाची रेशियोस मिल जाएगी। इसी तरह नीचे भी आपको सेटिंग में जाके मिल जाएगी। ठीक है, ये वो मेरे दोस्तों भाइयों टूल था, ट्रेडर्स इसको बहुत यूज करते हैं। यहां पर भी आप देखें, अगर मैं सुशी स्वैप का देखूं तो सुशी स्वैप की ये गोल्डन रेशो के ऊपर ट्रेडर जो थे वो वेट कर रहे थे कि इस रेशो के ऊपर आए, तो यहां पे देखें मार्केट अब थोड़ा सा सस्ता रही है। यहां से मार्केट मुसलसल क्रैश करती जा रही है, सारी रेशोस भी ब्रेक करती जा रही है, लेकिन गोल्डन रेशो पे आके मार्केट ने थोड़ा सुकून किया। तो ये रिट्रेसमेंट टूल्स के हवाले से मेरी वीडियो थी। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।